जो लाइव बड़ी खबर आ रही है वो ये बड़ी खबर आ रही है, जम्मू और पुंछ में एक बार फिर से धमाकों की आवाजें आई है। पठानकोट में धमाके की आवाज आई है। पाकिस्तान की गोलीबारी एक बार फिर से शुरू हो गई है। ड्रोन वहां पर आए थे, तमाम जगहों पर ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। वो ड्रोन दोबारा गिरा रहा है। राजौरी में ड्रोन उसने गिराए हैं, लेकिन उन ड्रोन को मार दिया गया है। पाकिस्तान ने फिर से गोलीबारी शुरू की है। फिलहाल ये खबर आ रही है जम्मू में, पुंछ में, जिन जिलों का मैंने जिक्र किया। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, बाज नहीं आ रहा। अभी मैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहा था जिसमें 30 से ज्यादा जगहों पर उसने ड्रोन मिसाइल गिराए थे। एक बार फिर से क्या खबर है अभी की? देखिए, बड़ी खबर बता दें कि लगातार पिछले आधे घंटे से जो हम पठानकोट मौजूद है, यहाँ पर एक के बाद एक ड्रोन का जो है वो हमला देखने को मिल रहा है। हमने अपनी आंखों से ड्रोन जो है यहाँ से जाते हुए देखा और कई सारे ऐसे ड्रोन है जो आसमान में जा रहे थे और उसको जितने भी हमारे एंटी मिसाइल या एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसको एक के बाद एक उसे मार कर गिराया जा रहा है। तो लगातार पठानकोट में आपको बताया कि सायरन की जो आवाज है वो सुनाई दे रही है और एक के बाद लगभग 25 से 30 धमाके जो हैं इस वक्त पठानकोट के आसमान में हमने सुने और अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से ड्रोन जो है वो यहां से लगातार क्रॉस कर रहा था और एक के बाद एक ड्रोन को मारकर जो हमारी सेना है वो उसे गिरा रही थी। और 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जो है पठानकोट में ब्लैकआउट किया गया और उसके बाद पूरी तरीके से जो सेना है वो अलर्ट पे हो गई। जो पठानकोट पुलिस जो है वो अलर्ट पे हो गई। हमने देखा खुद एसएसपी पठानकोट जो है वो सड़कों पर घूम रहे थे और लोगों को सुनिश्चित कर रहे थे कि लोग जो हैं अपने घरों के अंदर जाएं। और उसके बाद आधे घंटे बाद हमने देखा कि किस तरह से एक के बाद एक ड्रोन अटैक जो है वो पठानकोट के आसमान में हमने देखा और अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से ड्रोन जो है वो यहां से क्रॉस कर रहे थे और उसको एक के बाद एक मार के गिराया जा रहा था। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर आज हमला जो है वो शुरू कर दिया गया है। खासकर पठानकोट की अगर हम बात करें तो यहां पर ब्लैकआउट के बाद एक के बाद एक कई सारे ऐसे धमाके जो हैं वो हमने सुने और अपनी आंखों से भी देखा कि किस तरीके से ड्रोन जो है वो लगातार यहां से क्रॉस कर रहे थे। और 8:30 बजे के आसपास इसकी शुरुआत हुई है और उसके बाद लगातार इस तरह के धमाके जो हैं वो सुनाई दे रहे थे। अगर आप पठानकोट की बात करें तो सुरक्षा जो है वो काफी कड़ी कर दी गई है और बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग जो है अपने घरों की लाइट जो है वो बंद रखे। अगर कोई इन्वर्टर का या सोलर का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे तुरंत से तुरंत बंद कर दिया जाए और किसी भी तरीके से कोई भी मूवमेंट करने से पूरी तरीके से रोक दिया गया है। आधे घंटे तक ये पूरा जो धमाके की आवाज है हमने सुनी। पहले एक के बाद 7-8 धमाके जो है। अच्छा, क्या अब भी हो रहे? इससे पहले कि मैं राजौरी का रुख करूं, पंकज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां पर भी इस तरीके की गोलीबारी शाम को शुरू हो गई थी, देखने को मिले हैं। लेकिन एक सेकंड अब क्या अभी भी धमाके की आवाज सुनी जा रही है या फिर 8:30 से 9 के बीच आपने कहा कि वो धमाके सुने गए थे और उन्हें ऊपर ही निष्क्रिय कर दिया गया? अभी थोड़ी देर पहले ही ये सारे धमाके हुए और जिस तरह से ड्रोन जो है वो लगातार यहाँ पर क्रॉस करते हुए हमने देखा और किस तरह से हमारे जो एयर सिस्टम है वो सभी ड्रोन को मार के गिरा रहे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमने अपनी आंखों से देखा है और अचानक से 30 से 40 ऐसे ड्रोन जो है वो यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की जिसे सभी को मार के गिराया गया। किसी भी तरीके का कोई नुकसान जो है वो हमने नहीं देखा, ना ही कोई ड्रोन जो है वो अटैक कर पाया। लेकिन एक बार इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन जो है वो पठानकोट के आसमान में दिखने शुरू हो गए। उसके बाद ये पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है एक्टिव हुआ। उसके बाद एक के बाद एक सभी ड्रोन जो है वो मार के गिरा दिए गए हैं। सारे ड्रोन मार के गिरा दिए गए हैं। 8:30 बजे के करीब जो है एक साथ ये ड्रोन देखे गए थे और उसके बाद पैनिक बहुत हो गया था, लेकिन एक के बाद एक मारे गए जैसे कि ये बता रहे हैं। और तब इस वक्त जो है फिलहाल सन्नाटा है, फिलहाल कोई धमाके की आवाज नहीं। उस वक्त काफी तेज धमाकों की आवाज हुई थी, कोई नुकसान नहीं हुआ है। पंकज हमारे साथ राजौरी से। पंकज, गोलीबारी शुरू हो गई थी शाम को भी, हालांकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लग गया था कि उसका माकूल जवाब दिया जाएगा और जो कि बीएसएफ दे भी रही थी। फिलहाल क्या खबर?
देखिए, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान की ओर से अभी भी बेहद ज्यादा फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की ओर से आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी तोप के गोले जो है वो रिहायशी इलाकों में डाले जा रहे हैं। जम्मू, सांबा, पठानकोट, राजौरी में पाकिस्तान ने एक बार फिर ड्रोन वाली नापाक साजिश रची है। मैं अब से कुछ देर पहले यहां पर बाहर था ताकि लाइव के लिए, इतनी ज्यादा आसमान में हमने लाइट देखी, एक वहां पर हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले किए गए शहर के बीचों बीच। लेकिन तमाम उन हमलों को हमारे सुदर्शन चक्कर यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। जम्मू में भी कई जगह पर ड्रोन के जरिए अटैक की पाकिस्तान ने कोशिश की, उसे भी नाकाम कर दिया। सांबा में भी पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की, उसे भी नाकाम कर दिया। यह दिखाता है कि हमारी अलर्टनेस कितनी ज्यादा है। आप देखिए कि बीते कल भी हमने देखा था कि पाकिस्तान की ओर से जम्मू के आरएसपुरा, अरनिया, सतवारी और सांबा में ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई। हमारे मिलिट्री स्टेशन को टारगेट करने की कोशिश की गई और कल ही पाकिस्तान की ओर से सुबह यानी आज तड़के भी जो है दोबारा यही कोशिश की गई। हिमाकत पाकिस्तान ने दोबारा की है। जम्मू, सांबा और राजौरी में ड्रोन जो है, ड्रोन के जरिए हमले की कोशिश उसने की है। तमाम हमलों को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की बौखलाहट यह है कि पाकिस्तान सीधे तौर पर हमारे जवानों का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आप देखिए कि रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागे जा रहे हैं, रिहायशी इलाकों में तोप के गोले दाग रहा है। यह उसकी बौखलाहट को दिखाता है। यहां पर जितने भी लोग हैं, यानी जो पुंछ, राजौरी और जो दूसरी जगह पर, जिन जगहों पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है, वहां पर तमाम लोगों को प्रशासन की ओर से पहले ही अलर्ट पर रखा गया था। लोगों से कहा गया था कि आप लोग बंकरों में रहिए, क्योंकि जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं वहां पर प्रशासन की ओर से बंकर बनाए गए हैं, जिसमें कम्युनिटी बंकर भी हैं। वो लोग पहले ही बंकरों के अंदर थे ताकि लोगों का नुकसान ना हो। अभी क्योंकि हमने देखा कि कुछ देर पहले जम्मू, उधमपुर, राजौरी में ब्लैकआउट किया गया और उसके बाद तुरंत बाद हमने देखा कि आसमान में पाकिस्तान के ड्रोन साफ तौर पर दिखे। वो जानता है, वो जानता है उस तमाम ड्रोन के अटैक को। हम ये कहें कि शातिर क्या इतना बेवकूफ भी है, वो जानता है कि भैया जब ऐसा है कि मिसाइल को जब न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, आपके कहीं नहीं आ सकते। ड्रोन तो चीज ही क्या है। अब वो ड्रोन क्या एक तरीके से पटाखे भेज रहा है ऊपर से, और उसको पता है कि वो ऊपर ही फुस हो जाएंगे, और वो हो भी रहे हैं कि पठानकोट में उसने थोड़ी देर के लिए भेजे, मार गिराया। वो बेसिकली चाह क्या रहा है, ये क्या उकसा रहा है? आसिफ, मैं आपके पास आ जाता हूं। यही वो उधर से गोलीबारी कर रहा है, इधर से ड्रोन भेज रहा है, उसको पता है नुकसान तो कुछ कर नहीं पाएगा भाई, ऊपर ही उसका ड्रोन खत्म हो जाएगा। वही हो रहा है, जम्मू में भी वही हुआ, पठानकोट में भी उसने कई सारे भेज दिए। ऊपर लाइट देखी, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल को जो है नहीं छोड़ता, या फिर किसी विमान को नहीं छोड़ेगा। ड्रोन तो चीज ही क्या है। तो मतलब ये क्या करने की कोशिश कर रहा है आसिफ? देखिए, अगर आपने आज गौर से सुना होगा, जब एमई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें बताया गया कि जो ड्रोन कल पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे तो उसमें काफी सारे स्पाइंग ड्रोन थे, यानी जो इंफॉर्मेशन जुटाना चाहते थे, जो आर्मी फॉर्मेशंस या जो हमारे संवेदनशील जगह है, एयरपोर्ट्स जैसी जगह है, वहां से वो इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे थे। इस मकसद से भी कई सारे ड्रोन आए थे। तो पाकिस्तान की साजिश जो है वो मल्टीपल फ्रंट्स पे कोशिश कर रहा है, किसी तरह से भी यहाँ पर हमारे फोर्सेस की मूवमेंट से लेकर या जो खुफिया जानकारी या इस तरह के जो मेजर इंस्टॉलेशंस है, ये भी उसकी कोशिश है एक कि इन ड्रोन्स के जरिए हो सकता है कि वो इस तरह की कोशिश कर रहा हो, जैसा आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऑफिसर्स को कहते हुए सुना था। लेकिन इसके बावजूद जैसे ही एक तरफ ड्रोन्स का आना शुरू हुआ तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग भी शुरू हो गई। सांबा और आरएसपुरा, अरनिया जो जम्मू के सेक्टर से, यहाँ पर जहां जहां ड्रोन देखे गए हैं वहां पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग, आर्टिलरी का यूज भी किया गया। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान किसी न किसी मकसद से ये चीज कर रहा है। लेकिन हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है आसिफ इतना फ्रस्ट्रेट कि खाली ड्रोन भेज रहा है स्पाइंग करवाने के लिए, क्या इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर पाएगा? मिसाइलें उसने भेज दी देखने के लिए कितनी अंदर तक मैं जा सकता हूं, कोई नहीं जा सकता, वो छू भी नहीं पाया। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट कि मतलब दिमाग पूरे तरीके से भन्ना गया है कि बस अब आओ और मुझे मारो।
जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। वहां पे जो प्रेशर काफी ज्यादा पाकिस्तानी सेना पर है और साथ ही साथ बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है। इस वजह से अब वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस प्रकार से जो है अपनी रणनीति आगे बढ़ाए या इस तरह की हरकत करना, जब उन्हें पता है कि वहां पे भारतीय फोर्सेस जो आर्म्ड फोर्सेस है वो उनके सारे डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है और कल जो उनका हशर हुआ था, जो सारे ड्रोन उन्होंने भेजे थे या मिसाइल की कोशिश की थी, वो सारा ध्वस्त कर दिया गया। आज भी हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है उन्होंने तुरंत रिटेलिएटरी एक्शन शुरू किया और जो हमें सूचना मिली है कई सारे ड्रोन को शॉट डाउन कर दिया गया है। साथ ही साथ जो युद्ध विराम उल्लंघन के जरिए हैवी आर्टिलरीज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर भी उन्हें माकूल जवाब दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान हड़बड़ाहट में कहे या छटपटाहट में कहे, उसकी तरफ से हरकतें तो की जा रही है। अब चाहे वो स्पाइंग के गर्ज से या किसी दूसरे गर्ज से भेजे, लेकिन यहाँ उनका क्या हाल होगा वो हमने कल भी देखा और उससे पहले